नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यह पहला वीडियो रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर वीडियो रहेगा। संविधान संविधान क्यों बनाया गया, एक राष्ट्र की या एक देश की पहचान क्या है, संविधान में कौन कौन से गुण लिए गए, संविधान की क्या क्या विशेषता है, किस किस देश से क्या क्या लिया गया, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ वीडियो में आज का पहला वीडियो रहेगा। इस वीडियो में अपन भारतीय संविधान का इतिहास पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास या इतिहास देखेंगे। भारतीय संविधान का विकास और इतिहास देखेंगे। भारतीय संविधान सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी के अंत में व्यापारियों के द्वारा व्यापार के लिए लंदन में कंपनी बनाई गई। व्यापार के लिए कंपनी बनाई गई। लंदन में कंपनी बनाई गई। लंदन में एक व्यापार के लिए कंपनी बनाई गई। उस कंपनी का स्थापित की गई। सन 1600 ईस्वी में लंदन में जो कंपनी बनाई गई थी, लंदन में जो कंपनी बनी थी, वो लंदन की कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया। भारत में लंदन जो कंपनी बनाई गई थी उसने भारत में व्यापार का अधिकार दिया। व्यापार का अधिकार दे दिया गया। भारतीय इतिहास में व्यापार करने के लिए लंदन में कंपनी बनाई गई। कंपनी के माध्यम से भारत में, लंदन में कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार का अधिकार दे दिया गया। एक अधिकार पत्र जारी कर दिया गया। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू किया। तो भारत में व्यापार किसने शुरू किया? भारत में व्यापार किसने शुरू किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने के तत्काल पहले सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। तो सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात केंद्र का प्रशासन और जो उसकी शक्ति थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चली गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इसके कारोबार पर ईस्ट इंडिया का कब्जा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो गया। और इसके जो कार्य थे, राजनीतिक कार्य, आंतरिक कार्य थे, उसमें हस्तक्षेप होने लगा। इसके व्यापारिक कार्य और आंतरिक कार्य में हस्तक्षेप होने लगा। मतलब बाधा आने लगी। बाधा आने के तुरंत बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। बाधा आने के बाद में सन 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। तो सन 1757 में
1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गया। सिराजुद्दौला पराजित हो गया। सिराजुद्दौला। उसके तुरंत बाद में बंगाल का आधिपत्य हो गया। बंगाल आधिपत्य हो गया। 1764 में बक्सर का युद्ध आ गया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हो गया। 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। क्वेश्चन बनेगा कि 1757 में प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। एक क्वेश्चन बनेगा कि 1764 में बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। ठीक इसके तुरंत बाद में देखते हैं, भारत में बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव व नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर एक्ट पारित किए गए। राजनीतिक प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए गए। एक्ट बनाए गए। कुछ अधिनियम बनाए गए। एक्ट और अधिनियम दोनों बनाए गए। इसके तुरंत बाद में भारतीय संविधान का निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। तो भारतीय संविधान का निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव के कारण एक्ट पारित किए गए, कुछ अधिनियम पारित किए गए। उसके तुरंत बाद में भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो पहला एक्ट बना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नाथ थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। और इसमें एक ओपिनियन समिति बनाई गई थी। ओपिनियन समिति बनाई गई थी। ओपिनियन समिति बनाई गई थी। 1773 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। 1773 में ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य था कंपनी का व्यापार, भ्रष्टाचार को कुचलना था। इसमें कंपनी के द्वारा व्यापार में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसे कुचलना या समाप्त करना था। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मद्रास और मुंबई में प्रेसिडेंसी बनाई गई।
प्रेसिडेंसी बनाई गई जिसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जिसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर जनरल का, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो जनरल थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। इसी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और 1774 में कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। उच्चतम न्यायालय गठित किया गया 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट चल रहा है अभी। इसमें पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना। और भारत में पहले उच्चतम न्यायालय में भारत में जो पहले उच्चतम न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। सर एलिजा इम्पे थे। और इसमें कुल टोटल 3 सदस्य थे। भारत में जो पहला उच्चतम न्यायालय बनाया गया उसके जो न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे और 3 सदस्य थे। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों के कारण 1764 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1764 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया 1764 का। 1764 का एक्ट पारित करने के बाद में इसके राजनीतिक मामले, व्यापारिक मामले को अलग अलग कर दिया गया। इसके राजनीतिक मामले व व्यापारिक मामले को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग कर दिया मतलब बांट दिया गया। दोनों को बांट दिया गया। और इस एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इस एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की शुरुआत 1856 में हुई। 1856 में द्वैध शासन की शुरुआत इसी में हुई 1764 में और 1856 तक रही और इसमें द्वैध शासन की
शुरुआत 1764 के एक्ट में ही पारित कर दी गई थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। इस एक्ट के पास होने के तुरंत बाद में 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1793 का चार्टर एक्ट आया। इस एक्ट में कंपनी ने व्यापारिक मामले को अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया। इसमें व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए बढ़ाया। इस चार्टर एक्ट में 1773 का चार्टर एक्ट में व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन दिया जाने लगा, वेतन दिया। और वेतन देने के लिए भारतीय कोष से मिलने लगा। वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा, भारत के खजाने से भारतीय कोष से मिलने लगा। भारतीय कोष बना दिया गया था, भारतीय कोष से इसको वेतन दिया जाने लगा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। इसको भारतीय कोष से वेतन मिलने लगा। इसमें कुछ कमियां मिलने के कारण सन 1813 में फिर चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1813 में फिर एक चार्टर एक्ट बना, फिर एक चार्टर एक्ट पारित किया गया। फिर 1813 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट पारित करने के बाद में भारत में जो व्यापार है उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत में एकाधिकार समाप्त हो गया। और चीन से चाय का व्यापार बना रहा। चीन से व्यापार बना रहा और चीन से चाय व्यापार भी बना रहा। दोनों व्यापार बने रहे, बाकी सारे समाप्त कर दिए गए। एकाधिकार मतलब उनका अधिकार इस एक्ट में हटा दिया गया पूर्णतः। पर चीन से व्यापार और चाय का व्यापार बना रहा। इसमें 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों को प्रोत्साहन राशि के रूप में देना लगा। इसमें इस अधिकार में 1 लाख रुपए भारतीयों को प्रोत्साहन के रूप में मिलने लगी। भारतीयों को प्रोत्साहन के रूप में राशि मिलने लगी। इस कारण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 वर्ष के लिए राजस्व नियंत्रण अधिकार प्रदान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 वर्षों के लिए राजस्व नियंत्रण अधिकार प्रदान किया गया। राजस्व नियंत्रण अधिकार दिया गया, अधिकार प्राप्त कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया था। इस एक्ट में कुछ कमियां के कारण सन 1823 का चार्टर एक्ट आया। अगला एक्ट पारित किया गया 1823 का चार्टर एक्ट। 1823 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन
के दौरान इस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शासन के द्वारा संविधान निर्माण के संकेत मिले। 1823 के संविधान एक्ट पे पारित में भारत में अंग्रेजी शासन, भारत में अंग्रेज के जो शासन थे, अंग्रेजी शासन जो था उसके दौरान संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के संकेत मिलने लगे, संकेत मिले। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। भारतीय प्रशासन का भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण मतलब भारत का जो प्रशासन था उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। पहले गवर्नर जनरल बने। पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। इसमें इस एक्ट में कुछ विधायी कार्य के लिए परिषद बनाई गई। कुछ विधायी कार्य के लिए, विधायी मतलब कानूनी कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए कुछ परिषद बनाई गई। विधायी कार्य के लिए परिषद बनाई गई इसी एक्ट में, 1823 के एक्ट में। 1833 का एक्ट है, 1833 के एक्ट में विधायी परिषद की स्थापना की गई। इस एक्ट के अंतर्गत भारत में भारत परिषद अधिनियम बनाई। भारत परिषद अधिनियम बनाई। भारत परिषद अधिनियम बनाई। भारत परिषद अधिनियम बनाई 1833 के एक्ट में भारत परिषद अधिनियम बनाई। इस एक्ट में विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट में विधि आयोग मतलब लॉ आयोग बनाया गया। विधि आयोग भी इसी एक्ट में बनाया गया। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं। 1833 के एक्ट में कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 का चार्टर एक्ट आया, एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में कंपनी ने महत्वपूर्ण पदों में गोपनीयता, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भारत में व्यवस्था की। 1853 में कंपनी के द्वारा इस 1853 के एक्ट में कंपनी के द्वारा भारत में विभिन्न पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की। प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की इस एक्ट में। और 1854 में मैकाले समिति बनाई गई। 1854 में मैकाले समिति बनाई गई। मैकाले समिति बनाई गई 1854 में। इस एक्ट में 1854 में मैकाले समिति बनाई गई।
1853 का एक्ट में अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 में 1853 का जो एक्ट था यह अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 का एक्ट जो था यह अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग किया गया। इसमें विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद दोनों को अलग कर दिया गया। दोनों को अलग अलग कर दिया गया और संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और एक विधानमंडल की स्थापना की गई। विधानमंडल की स्थापना की गई 1853 के चार्टर एक्ट में। कुछ और देखते हैं। इस एक्ट में कुछ कमियों के कारण, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। इस एक्ट में कुछ कमियों के कारण भारत शासन अधिनियम 1858 आया। भारत शासन अधिनियम 1858 आया। 1858 आया भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट में प्रशासन में द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसमें भारत में जो शासन था वो कंपनी के हाथों से निकलकर, इसमें जो कंपनी का शासन था वो वहाँ से निकलकर ब्राउन कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इसमें भारत शासन अधिनियम का जो शासन था इसमें कंपनी के जो हाथों में था, कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया शासन। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। इसके अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली पूर्णतः समाप्त कर दी गई। पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वाइसराय बना दिया गया। वाइसराय की उपाधि दी गई। वाइसराय की उपाधि दी गई। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। इस एक्ट में कुछ कमियों को दूर करने के लिए नया एक्ट पारित किया गया, नया अधिनियम बनाया गया। 1861 का अधिनियम भारत परिषद अधिनियम बनाया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम बनाया गया।
भारत परिषद अधिनियम बना। 1858 की कमियों को दूर करने के लिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम बना। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को कार्यपालिका का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल ने गवर्नर जनरल ने कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया इस एक्ट में, 1861 के एक्ट में। और इस एक्ट में कुल 5 सदस्य थे। इसमें कार्यपालिका में 5 सदस्य थे और कम से कम 6 सदस्य और 12 अधिकतम हो सकते हैं। कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। 12 सदस्य थे, हो सकते थे। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भारत परिषद अधिनियम में मंत्रिमंडलीय विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ इसी एक्ट में। 1851 में भारत में भारतीय परिषद अधिनियम में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था कर दी थी। इसी एक्ट में अध्यादेश जारी हुआ था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसी एक्ट में मिला था। और इस एक्ट में गवर्नर जनरल ने बंगाल में उत्तर पश्चिमी सीमा को पंजाब विधान परिषद में स्थापित कर दिया गया था। परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। इस एक्ट में कुछ कमियों के कारण दूसरा एक्ट पारित किया गया। 1873 का एक्ट अधिनियम बना। 1873 का अधिनियम बना। 1873 का अधिनियम बना। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाग लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाग लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाग लिया था। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई। इस 1873 का एक्ट अधिनियम बना। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाग जरूर लिया था। इस भाग लेने के तत्काल 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। भंग करके समाप्त कर दिया गया। इसे समाप्त कर दिया गया। इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट अधिनियम आया शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम 1876 एक्ट पारित हुआ। 1876 एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट में गवर्नर जनरल ने कार्यकारिणी सदस्य को 6 सदस्य हो गए। इस एक्ट में कार्यकारिणी सदस्य 6 हो गए। कुल टोटल 6 सदस्य हो गए। और इसकी नियुक्ति लोक कार्य के लिए की गई। लोक निर्माण विभाग के लिए की गई। लोक निर्माण विभाग के लिए इसको कार्य के लिए सौंप दिया गया। 28 अप्रैल 1876 में घोषणा पत्र में 28 अप्रैल 1876 में
एक घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री घोषित किया गया। एक घोषणा पत्र जारी हुआ, घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र में महारानी विक्टोरिया को महारानी विक्टोरिया को महारानी महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री घोषित किया सामग्री घोषित कर दिया गया, सामग्री घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट अधिनियम की बात करते हैं। शाही उपाधि अधिनियम 1876 पारित होने के तत्काल बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। इस एक्ट में परिषदों की संख्या में 10 से 16 कर दी गई। परिषदों की संख्या 10 से 16 कर दी गई। 16 सदस्य हो सकते थे, 10 से 16 कर दी गई। और बजट के लिए वार्षिक बजट पर विचार व प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। बजट जो था, बजट या वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की सहमति मिली। कोई प्रश्न पूछ सकता था। इस एक्ट के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इस एक्ट के तुरंत बाद 1892 के एक्ट के बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम आया 1909 में। 1909 में भारत परिषद अधिनियम बना, जिसे मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। जिसे मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम था। 1909 में ही विधि निर्माण किया गया। 1909 के अधिनियम में ही विधि निर्माण किया गया, लॉ निर्माण किया गया। विधि निर्माण मतलब कानून निर्माण किया गया। इसी एक्ट 1909 के एक्ट में मुस्लिम समुदाय को निर्वाचक मंडल का सुविधा प्रदान की। तो मुस्लिम समुदाय को निर्वाचित मंडल की सुविधा प्रदान की गई। मतलब वोट डालने का अधिकार दिया, सुविधा प्रदान की गई। इसमें केंद्रीय प्रांतीय विधायी शक्ति बोर्ड बढ़ाई गई। इसमें केंद्रीय शक्ति और विधायी शक्ति दोनों को बढ़ा दी गई। बढ़ा दी गई थी। इस एक्ट के तुरंत बाद में, इस एक्ट में ही सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य नियुक्त किए गए थे। सत्येंद्र सिन्हा, इसी एक्ट में सत्येंद्र सिन्हा को विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। मतलब विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। इसी एक्ट में।
और इसी एक्ट में भारत विधान परिषदों की संख्या 60 हो गई थी। इसमें सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई थी और 9 पेदन सदस्य हो सकते थे। 9 सदस्य पेदन होते थे। इन एक्ट की कमियों के कारण 1919 का भारत शासन अधिनियम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो शेयर ज़रूर करें आपके दोस्तों में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।